हेलो एवरीवन, आई एम मयंक एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल प्रिपरेशन मेनिया। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आपकी आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने यहाँ पे इस चैनल पे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के दो पार्ट्स यहाँ पे करा दिए हैं, जिसमें मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए थे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट 3, जिसमें मैं आपके लिए क्या कराऊंगा, रीजनिंग प्लस क्वांट। इस आज मैं आपके लिए रीजनिंग और क्वांट दोनों के कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं, पेपर के हैं, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, पहले वाले सेशन में भी। ठीक है, तो टोटल हम लोग यहाँ पे 20 क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले हैं, वो मैं उठा के लाया हूँ जो। ठीक है, तो रीजनिंग के भी हैं और उसमें क्वांट के भी हैं। तो सबसे पहले वही करना है आपको। सबसे पहले तो वीडियो को, जैसे ही क्वेश्चन में खोलूँ, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ही ट्राई करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हाँ, एक जो सबसे पहले काम की बात है वो है क्या, सब जिसने जो भी चैनल पे नया है, जो भी आरबीआई अटेंडेंट की तैयारी करना चाहता है या फिर जो भी अभी आरबीआई अटेंडेंट की तैयारी जो भी कर रहा है, उनके लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये वीडियो भी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी बिगनर्स हैं, जिन्हें बेसिक से है, पजल्स नहीं आते या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, उनके लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हैं, पेपर से ही उठाए हुए, तो आपको एक लेवल का भी अंदाजा हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एंड हाँ, पीडीएफ अगर किसी को मोस्टली आपको पीडीएफ चाहिए ही होगी बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो मेरा जो मैं यहाँ पे अभी आपको, ठीक है, तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है ये प्रिपरेशन मेनिया। टेलीग्राम पे जाके ये सर्च कर लीजिएगा @प्रिपरेशन मेनिया। आपको वहाँ पे सारी पीडीएफ जो होती है, सारी पीडीएफ, सारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है एग्जाम से रिलेटेड, वो मैं वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, लिंक मैंने इस चैनल का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके ले लीजिएगा। अगर आपकी कोई कोई क्वेरी है, किसी भी टाइप के आपको कुछ क्वेश्चन है, जैसे काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं पर्सनली आपको उसका रिप्लाई करूँगा। आप मेरा जो है FB का जो पेज है उसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, वो उसका लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, टेलीग्राम प्लस FB का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो प्लीज़ वीडियो को, जो भी लोग नए हैं, वीडियो को लाइक, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता तब तक मैं डेली आपके लिए एक या दो सेशन ज़रूर लाता रहूँगा इस एग्ज़ाम के से रिलेटेड। बाकी आप किसी भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। तो सबसे पहले तो रीजनिंग का स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वांट स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सिलॉक्स एक ऐसा चैप्टर है, जो ये क्वेश्चन है, ये है हमारा सिलॉक्स। तो सिलॉक्स एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत कम लोगों को आता है। ठीक है, अगर आपने सिलॉक्स अपना मजबूत कर लिया, ठीक है, तो आपको बहुत लोगों से काफ़ी एज मिल जाएगी, बहुत लोगों से काफ़ी आगे हो जाएंगे। क्योंकि होता क्या है, सिलॉक्स से बहुत लोग डरते हैं, तो उसको छोड़ के चले आते हैं या फिर गलत कर देते हैं जल्दीबाजी में। तो वो मैं आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से इन टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, सिलॉक्स का सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। तो पहला क्वेश्चन सबसे है, देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगा लीजिएगा, उसके बाद मेरा देखिएगा। ठीक है, मैं किस हिसाब से इसमें ऑप्शन टिक करता हूँ। सबसे पहले करना क्या होता है, सम क्लॉथ्स आर शर्ट्स। तो फिगर सुना लेते हैं। सम क्लॉथ्स, थोड़ा अपने हिसाब से आपको बनाना है, आपको समझ में आना चाहिए रफली। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा साफ बनाऊंगा ताकि आपको भी समझ में आए। ठीक है, सम क्लॉथ्स आर शर्ट्स एंड ऑल जीन्स आर शर्ट्स। तो ऑल जीन्स आर शर्ट्स ऐसे बन गया, मतलब कि सम क्लॉथ्स आर शर्ट्स एंड ऑल जीन्स आर शर्ट्स। तो ऑल जीन्स आर शर्ट्स ये बन गया हमारा। अब हमें क्या करना है, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना होता है, हमें बस जो कंक्लूजन है वो देखना है। अगर हाँ फॉलो कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन क्या है, एटलीस्ट सम शर्ट्स आर क्लॉथ्स, मतलब सम शर्ट्स आर क्लॉथ्स, सम शर्ट्स आर क्लॉथ्स तो हो ही रहे हैं, दिख ही रहा है। तो ऑप्शन ये हमारा कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। सेकंड में क्या है, एटलीस्ट सम जीन्स आर क्लॉथ्स। सम जीन्स आर क्लॉथ्स तो बट यहाँ में यहाँ दिख ही नहीं रहा है, मतलब है ना, कम से कम, बट यहाँ शो ही नहीं कर रहा है। पॉसिबिलिटी होती तो यहाँ पे ट्रू होती, बट यहाँ पे तो अगर हमारे फिगर में डायरेक्टली कहीं जीन्स जो है क्लॉथ शो नहीं कर रहा है, तो मतलब ये क्या जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, सम चेयर्स आर टेबल्स। तो सम चेयर्स आर टेबल्स एंड ऑल टेबल्स, यहाँ पे ऐसे लिखा, सम चेयर्स आर टेबल्स एंड ऑल टेबल्स आर कवर्स। तो ऑल टेबल्स आर कवर्स ऐसे बना लिया हमने। अब हमें कंक्लूजन में क्या दिया, ऑल कवर्स आर टेबल, कवर बाहर है, ऑल टेबल्स आर कवर है, बट ऑल कवर्स आर टेबल नहीं है। तो पहला कंक्लूजन जो है वो हमारा हो जाएगा क्या, पहला कंक्लूजन जो है वो हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो गया। ओके, तो अब दूसरा कंक्लूजन बचा है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है,
दूसरा कंक्लूजन हमारा क्या बोल रहा है? तो दूसरे कंक्लूजन में क्या बोल रहा है? एटलीस्ट सम चेयर्स आर कवर, सम चेयर्स आर कवर। देखो ये सारी चेयर का वो है और वो कवर का एरिया भी देखो कॉमन है, तो सम चेयर आर कवर तो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, टेक इट सेकंड ऑप्शन। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपना जो थर्ड क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। काफ़ी इजी लेवल के सिलॉक्स आते हैं आपके एग्जाम में, और बैंकिंग एग्जाम नहीं है जो, तो थोड़े से टिपिकल है। इसमें आपके क्या होता है, काफ़ी इजी टाइप के, इजी टाइप के सारे के सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है कि बस अपना कॉन्सेप्ट पे अपने बने रहना है, बाकी सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी होने वाला है। ओके, चलिए लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? ये देखो, नो फिगर इज पोस्टर, तो कोई भी फिगर, नो फिगर इज पोस्टर, कोई भी फिगर पोस्टर नहीं है। सम पोस्टर्स आर बोर्ड, तो सम पोस्टर्स आर बोर्ड, ये इसका बन गया डायग्राम। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? सम बोर्ड्स आर पोस्टर, सम बोर्ड्स आर पोस्टर। ये देखो इस एरिया, ये जो कॉमन है यही तो है, सम बोर्ड्स आर पोस्टर, तो ये हमारा यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है? सम पोस्टर्स आर फिगर, सम पोस्टर्स आर फिगर, तो ये हो ही नहीं सकते क्योंकि बीच में तो मना कर रहा है ना यहाँ पे, देखो कि कोई भी फिगर, ये इन लोग का एक दूसरे से रिलेशन नहीं हो सकता, तो ये होगा हमारा गलत। तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। ओके, आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करके आपका जो भी आंसर है आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, देखते हैं कितने लोग का आंसर सही होता है। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन ये मैं आपके ऊपर जहाँ पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो जाता है तो FB पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको इसका सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने सिलॉक्स के। तो सिलॉक्स का जो लास्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है? देखो, सम स्वीट्स आर सॉल्ट, some sweets are salty, just a second, some sweets are uh, some sweets are salty, ऐसे बना लिया। फिर नो सॉल्टी इज स्पाइसी, तो नो सॉल्टी इज स्पाइसी। ठीक है, ये बन गया। फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो क्या है? सम स्पाइसी आर नॉट स्वीट्स, सम स्पाइसी आर, देखो स्वीट्स ये है इधर है और स्वीट्स यहाँ है, स्पाइसी यहाँ है, इन लोगों का डायरेक्ट कोई रिलेशन है ही नहीं। तो क्या बोल रहा है? सम स्पाइसी आर नॉट स्वीट्स, मतलब कुछ स्पाइसी जो है वो स्वीट्स नहीं है, बट स्पाइसी और स्वीट्स का तो देखो कोई डायरेक्ट रिलेशन इनका उसका तो है नहीं, तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं? गलत, मतलब कांट से। इसको हम लोग गलत नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कांट से, मतलब इसके बारे में हम अभी कुछ भी कह नहीं सकते, तो कह नहीं सकते तो उसको हम गलत ही मानते हैं। आगे फिर नेक्स्ट कंक्लूजन, नो स्वीट इज स्पाइसी, कोई भी स्वीट जो है स्पाइसी नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता है, कोई भी स्वीट स्पाइसी नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या कि कोई भी स्वीट स्पाइसी नहीं है? ये भी हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि देखो ये जो ये वाला जो एरिया है, इस वाला को हम बता सकते हैं कि ये वाला जो स्वीट का एरिया है वो स्पाइसी नहीं है, बट क्या पूरे एरिया को बता सकते हैं? ये तो बता नहीं सकते। तो इसको हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? कांट से। देखो, तो हमें क्या करना है? देखो ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली लोगों का ये क्वेश्चन गलत होगा। इसमें होगा क्या है? दोनों कांट, देखो यहाँ पे देखो दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है आइदर वाली, कि दोनों जगह स्पाइसी स्पाइसी, स्वीट एंड स्वीट, प्लस सम प्लस नॉट का यहाँ पे वो हो रहा है कि यहाँ पे सम है, यहाँ पे नो है, नॉट है, तो ये कंडीशन हमारी इधर की फॉलो हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे मीन्स आइदर फर्स्ट कंक्लूजन और सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया उनको मैं बता दूँ, जब भी यहाँ पे देखो कुछ लिखा हो, जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो यहाँ पे मैं बता दूँ, जब भी इस टाइप का चीज़ें लिखी हो यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है? स्पाइसी भी, स्पाइसी यहाँ है, यहाँ पे भी स्पाइसी है, यहाँ पे भी स्पाइसी है, स्वीट्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, एंड यहाँ पे सम प्लस नॉट का वो हो, यहाँ पे सम एंड यहाँ पे नॉट, तो जब भी इस टाइप की कंडीशन सभी फॉलो होंगी तो हमारा आंसर क्या होगा? इधर और। ठीक है, या तो कंक्लूजन फर्स्ट या तो कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। तो आप चलते हैं अपने रीजनिंग के आगे के सेक्शन पे। आगे का सेक्शन देखो क्या है इंपॉर्टेंट है, मोस्टली मेरा तो जो सबसे फेवरेट चीज़ है वो सबसे फेवरेट है पजल। पजल में होता क्या है कि मतलब 1 से 2 मिनट आप लगाओ और आपको यहाँ पे 5 मार्क्स मिलते हैं, 5 मार्क्स पूरे के पूरे मिलते हैं। ठीक है, पजल जो भी होता है हमारा 5 नंबर का पूछा जाता है आपके एग्जाम में, एंड पजल इतना ईजी होता है ना कि मतलब 1 से 2 मिनट लगाओ आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं, जबकि बाकी जो हर क्वेश्चन में क्या होता है कि वैसे तो अगर रूल वाइज देखा जाए तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट अलॉटेड है आपका, बट यहाँ पे आपको 1 से 2 मिनट करके 5 मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब आप 2 से 3 मिनट बचा सकते हो। उन 2 से 3 मिनट को आप कहीं और लगाओ, कहीं किसी और सेक्शन में लगाओ जाके, तो वहाँ से आप इस पर मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है मार्क्स बचाने के लिए।
पजल सबसे फिर क्या बोल रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट जो भी बोल होता है देख लेते हैं क्या बोला, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड। इससे चलो इसको बताने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि पजल सॉल्व करने का एक जो तरीका होता है ना, वो तरीका अगर आपको मालूम चल गया किसी भी पजल को टैकल करने का, तो विद इन मिनट विद इन सेकेंड में आप पजल को बना सकते हो। क्योंकि ये जो लेवल है ना, ये बहुत ही लो लेवल के पजल्स हैं। इससे हाई लेवल के पजल बैंकिंग एग्जाम्स में आते हैं, बट आपका क्या है, एक लेवल थोड़ा सा काफ़ी नीचे है, तो बहुत ही ईजी पजल्स हैं। तो बस आपको करना क्या है कि बस अपना थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, बाकी आपसे पजल सॉल्व हो जाएगा। तो जिसे भी पजल्स में देखो, पजल्स में जिसे भी प्रॉब्लम होती है वो सबसे पहले क्या करें, मेरे चैनल पे जाके मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है पजल्स की, ठीक है। मैंने जो वहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट, जस्ट अ सेकंड गाइस, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, ओके। तो मैंने जो वहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है, जो पजल्स की प्लेलिस्ट है, प्लस एक जो सीरीज़ मैं वहाँ पे चला रहा हूँ, सफलता सीरीज़, ठीक है। उसका नाम है क्या, उसका नाम है सफलता सीरीज। ये अगर दोनों आपने देख ली ना जाके, तो आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसमें ये सारी दोनों सीरीज पजल की सीरीज है। इतने अच्छे तरह से हर टाइप के पजल्स मैंने यहाँ पे इसमें कराए हैं ना, कि आपका एग्जाम में से कोई भी पजल छूटेगा नहीं, ऐसा कोई पजल नहीं होगा जो मैंने वहाँ पे कराया नहीं होगा, ठीक है। तो सर्कुलर बेस हो, स्क्वायर बेस्ड पजल हो, या फिर सीट नॉर्थ में बैठे हों लोग, साउथ में बैठे हों, या एक दूसरे को फेस कर रहे हो, हर टाइप के पजल यहाँ पे मैंने आपको कराए हुए हैं। तो प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखिएगा, ओके। बहुत 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 ज़्यादा हेल्प हो जाएगी जो भी आरबीआई अटेंडेंट का एग्ज़ाम देने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। आरबीआई अटेंडेंट का जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, अगर आपने ये सारी वीडियोस मेरी देख ली वहाँ पे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। जिसका हो गया वो अपना आंसर मैच कीजिएगा, एंड अगर हो गया तो अपना टाइमिंग ज़रूर बताइए कि कितने टाइम में आपने इस पजल को सॉल्व कर लिया, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ में कहीं भी बैठा दो, चलो ऐसे बैठा दो, हाँ चलो बाद में देखते हैं, किधर किधर भी ले लो डायरेक्शन, आपसे मतलब कोई भी डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं होता। देयर इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन, ठीक है। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी यहाँ बैठा है, सारे मतलब वो चलो नॉर्थ ऊपर मान लेते हैं, ठीक है। तो ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, तो डी इधर है, तो ए का फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो डी का थर्ड, मतलब डी के थर्ड पे ए बैठा है, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, ये हो गया हमारा। फिर क्या बोला, जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ये भी इसको अभी छोड़ देते हैं क्योंकि हमें इन दोनों से रिलेटेड कुछ देखना है। चार लोग हमारे यहाँ पे हो चुके हैं ऑलरेडी, ओके। हैं कितने लोग टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। फिर क्या बोल रहा है, सी एंड ई आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ जी, ठीक है, ये भी है, चलो। सी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई, ठीक है। डी इज नॉट एट द एंड ऑफ द रो, देखो डी जो है वो एंड पे नहीं है, इसका मतलब कम से कम एक लोग तो इधर होएगा ही इसके, बट सेकेंड टू द राइट ऑफ एच, ओके। तो एच है, कम से कम एच इधर है, एच क्या फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, सेकेंड टू द राइट ऑफ एच पे यहाँ पे डी बैठा है। ये देखो अब हमें कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए यहाँ पे, हैं टोटल कितने हैं, टोटल यहाँ पे 7 लोग। एक लोग कहीं आएगा, अब वो किधर भी आ सकता है, या तो इधर से आ सकता है, या तो कहीं बीच में तो आएगा नहीं, या तो इस साइड आ सकता है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं आगे, ओके। तो आगे देख लेते हैं कहाँ पे हमें मिलता है। तो यहाँ पे हमें फिर से बदल बनना पड़ेगा, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी के थर्ड में जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, मतलब बी है उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पे बैठा है जी, ये बैठा है। सी एंड ई आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ जी, मतलब सी और जी साथ में नहीं बैठ सकते, और ई और जी साथ में नहीं बैठ सकते, ये हमने यहाँ पे लिख लिया था। बाकी देखो अब बी दो छोड़ के जी, तो बी यहाँ तो रखोगे तो दो छोड़ के जी यहाँ पे आ जाएगा, है ना, यहीं पे आएगा। एंड बी यहाँ पे रखोगे तो दो छोड़ के जी यहाँ पे आ नहीं पाएगा, एंड और कहीं का और इधर कहीं हम डी की जगह यहाँ पे रख नहीं सकते। तो इसका मतलब हमें क्या पता कि बी हमारा यहाँ आएगा, बी का फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट पे आ जाएगा जी। फिर क्या बोल रहा है, सी और जी साथ में नहीं बैठ सकते, और ई और जी साथ पे नहीं बैठ सकते, ठीक है। यहाँ पे तो देखो कोई भी नहीं आएगा, ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। ये एक लाइन में जो बची, सी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई, सी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई, तो इनके लिए बस एक ही प्लेस बची, तो सी को यहाँ रख दो, ई को यहाँ रख दो, तो ई का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ई के फोर्थ राइट पे यहाँ पे कौन बैठ गया, सी बैठ गया। तो ये हो गया हमारा पजल यहाँ पे, मतलब जो सीटिंग अरेंजमेंट है सॉल्व। काफ़ी छोटा सा था, बहुत ही मतलब विद इन सेकंड में होने वाला क्वेश्चन था, 1 से 1.5 मिनट भी इसके लिए मैक्सिमम है, ठीक है, हो गया। अब चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसको समझ में नहीं आया चलो मैं एक बार और उनके लिए यहाँ पे मैं फिर से उन्हें बता देता हूँ कि कुछ किस तरह से मैंने यहाँ पे देखा। A B C D E F G H and H are sitting on in a row facing north but not necessarily in the same order. There is equal distance between the adjacent person, ठीक है। A sits third to the right of D, और D यहाँ पे बैठा है फर्स्ट सेकंड थर्ड पे बैठ गया A।
जी सिट्स थर्ड टू द राइट लेफ्ट ऑफ बी, मतलब बी फर्स्ट सेकंड थर्ड पे बैठा है जी, ये मैंने कंडीशन यहाँ पे नोट कर ली। सी एंड ई आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ जी, मतलब सी जो है जी के साथ नहीं बैठेगा एंड ई जो है हमारा वो भी जी के साथ नहीं बैठेगा, ठीक है। सी इज फोर्थ टू द लेफ्ट टू द राइट ऑफ ई, मतलब ई बैठा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ई के फोर्थ में सी बैठा है, यहाँ पे हमें कंडीशन नोट करनी पड़ेगी। डी इज नॉट एट द एंड ऑफ द रो, देखो डी यहाँ पे था, अब क्या बता रहा है कि डी जो है किसी एंड पे नहीं है, मतलब डी के इधर लेफ्ट में कोई ना कोई तो होएगा ही, एक ना एक लोग तो, ठीक है। और सी डी इज नॉट एट द एंड ऑफ द रो बट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, चलो मिल गया, एच यहाँ बैठा है, एच के फर्स्ट राइट सेकंड टू द राइट ऑफ ये, जस्ट अ सेकंड यहाँ पे ऐसे था, ठीक है। ये सारी कंडीशन लिखी है, तो एच के फर्स्ट राइट सेकंड, ये सारे लोग इधर देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन इधर लिया है, ठीक है। तो एच के सेकंड राइट पे डी बैठ गया, अब हमें क्या करना है, सारी इनको पुट करना है। देखो तो यार ये जो कंडीशन है बी दो छोड़, बी के थर्ड लेफ्ट पे जी, और बी को यहाँ रखोगे तो दो छोड़ के जी यहीं पे आ जाएगा, बी को यहाँ सेकेंड, ओके, तो बी को यहाँ रखोगे तो दो छोड़ के जी यहाँ पे आ नहीं पाएगा एंड और कहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। आप घर पे अपना ट्राई कर रहे हो तो देख लेना, तो बी दो छोड़ के जी हमारा यहाँ पे आ गया, ये कंडीशन हो गई। फिर सी और जी साथ में नहीं बैठते हैं तो जी के साथ तो वैसे भी कोई नहीं बैठता है, तो ये कंडीशन भी हो गई, ये कंडीशन भी हो गई, तीनों कंडीशन हमने यहाँ पे फुलफिल कर रही हैं। अब देखो ये वाली कंडीशन क्या है, ई एक दो तीन छोड़ ई के फोर्थ राइट पे सी बैठा है, तो उसके लिए सी को यहाँ बैठा दो, ई को यहाँ बैठा दो, ई के फोर्थ राइट, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात लोग बैठ गए एंड सारी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो ये हमारा यहाँ पे पजल, मतलब जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो सॉल्व हो गया। चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इजी पजल था, मोस्टली लोगों से सॉल्व हो गया होगा। हु अमंग द फॉलोइंग इट्स, जैसे मैं कलर यहाँ पे चेंज कर लूँ, ओके, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इन द मिडिल ऑफ द रूम, सबसे बीच में कौन बैठा है, तो एक दो तीन लोग इधर हैं, तीन लोग इधर है, मिडिल वाला कौन है, ये डी बैठा है सबसे मिड में, तो डी कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। सेवंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिक्स हमारा हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट कौन है, बी हमारा यहाँ है, इधर देख रहा है, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट कौन है, ये सी इसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, ओके। तो सी कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में ही सी दिया है, तो सी इज अवर राइट आंसर। एट्थ में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स सिट्स एट द एक्सट्रीम, सिट्स एट द एंड्स ऑफ द रो, एंड पे कौन कौन बैठा है, कौन सा पेयर एंड पे बैठा है, कौन, ई बैठा है और ए बैठा है, तो ई और ए कहीं होना चाहिए हमारा, ई और ए है हमारा ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स सिट्स बिटवीन जी एंड बी, जी और बी के बीच में कौन कौन बैठा है, तो जी हमारा और बी, तो देखो जी हमारा यहाँ पे है और बी हमारा यहाँ पे है, तो जी और बी के बीच में कौन बैठा है, डी एंड सी, डी एंड सी बैठा है, तो डी एंड सी, डी एच डी ए सी ई, डी एंड सी, ये सी डी बैठा है, इस तरह से लिखा हुआ घुमा के, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अवर राइट आंसर। टेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू ई, ठीक है, ई के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो पहला वाला देख लेते हैं, ई इज एट वन एंड ऑफ द रो, ई इज एट वन एंड ऑफ द रो, तो एंड ऑफ द रो ई पे एंड पे बैठा है, तो ये वाला यहाँ पे ट्रू है, बट हमें हमसे पूछ क्या रहा है, कौन सा डेफिनेटली फॉल्स है, तो जो फॉल्स होगा वो हमारा आंसर होगा यहाँ पे, अभी हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला ट्रू है, ई इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, ई इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट पे एच के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, चलो ये भी सही है, ये भी यहाँ पे ट्रू है। थर्ड वाला जो है क्या है, ई इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ई इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो जी का फर्स्ट सेकेंड, तो ये भी सही है यार हमारा, ठीक है। फिर फोर्थ ऑप्शन क्या बोला, ई इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, ई इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो सी हमारा यहाँ है, इसके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ई इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो ये भी हमारा सही है। इसका मतलब जो लास्ट वाला है डेफिनेटली ये हमारा रॉन्ग होगा, ठीक है। एग्जाम होता तो मैं बिना देखे ही चेक किए ही आगे बढ़ा के चल जाता, मतलब टिक लगा के आगे बढ़ जाता, बट यहाँ पे आपको दिखाने के लिए चेक करते हैं। ई इज फोर्थ टू द राइट ऑफ बी, ई इज फोर्थ टू द राइट ऑफ बी, बी तो इधर है यार, ऊपर देख रहा है, डेफिनेटली ऊपर ही देखेगा, तो बी का राइट तो इस साइड है, तो और ई हमारा इधर दिया, तो यही हमारा यहाँ पे गलत हो गया, ये गलत हो गया। इसका मतलब क्या, हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, वो हमारा यही होगा, ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि पूछ क्या रहा है, डेफिनेटली फॉल्स कौन है, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा, जस्ट अ सेकेंड, और ई हमारा यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ओके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो हमारा 10 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के थे, एंड आगे से अब मैं आपके लिए क्वांट के कुछ क्वेश्चन हैं जो वहाँ से उठाए गए उस सेक्शन में से, अब वो हम लोग वो सॉल्व करने वाले हैं, ओके। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी रीजनिंग की। अब देखते हैं कि अब आपको सबसे पहले वही करना है, वीडियो को पॉज करके, ओके, सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तो नंबर सीरीज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज चैप्टर है,
मोस्टली होता क्या नंबर सीरीज में कि जल्दी से चीज़ें क्लिक नहीं होती, जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा पैटर्न आप लोग पकड़ने में सीख जाएंगे, उतनी जल्दी ये क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपने आई होप सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम जब जब भी नंबर सीरीज की बात आए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन देखना है, उसके बाद ही हम मल्टीप्लाई या फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एडिशन, तो 7 और प्लस 7 में कितना करेंगे, +4 करेंगे तो 11, 11 में और 3 में से 1 गया 2 और 2 में से 1 गया तो +12। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो 23 में से 23 और 23 टू जा कितना होता है 46, 40 और 23 तो हो ही गया, +46 कितना 5, तो 23 + 5 मतलब 28। ठीक है, तो 28 हो जाएगा। फिर 51 टू जा मतलब 51 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 102, 102 प्लस मतलब 51, 52 टोटल, तो +52 ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये देखो अब हमें इतना प्लस पता चला। अब हमें कुछ पैटर्न कुछ समझ में हल्का हल्का आ रहा है कि क्या हो सकता है। तो देखो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, +8। 12 और 28 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 8 में से हो गया +16, है ना। और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 12 में से 8 गया 4 एंड 5 में 4 में से 2 गया 2। ये देखो, ये देखो अब हमें पता चल गया। ये देखो कि पहले 8 फिर 16 फिर 24, 8 8 दूनी 16, 8 या 24। तो यहाँ पे जो क्या होगा +8 4 जा 32। ठीक है, 32, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो 2 2 4 और 5 3 8, 84 मतलब 103 में आपको 103 में कितना 84 ऐड करना पड़ेगा। 103 में 84 ऐड कर दो तो नीचे वाला नंबर मिल जाएगा। तो कितना 4 और 3 7 8 1, 187 विल बी अवर राइट आंसर। तो 187 विल बी इन ऑप्शन डी। आई होप समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी था। सेकंड नंबर सीरीज पे अपना चलते हैं, जो ये वाला है। इसमें भी देखो हमें कुछ ऐसे ही कुछ हमें मतलब ऐसे ही तरह इसी तरह का दिख रहा है कि डबल हो रहा है यहाँ पे, कुछ ऐड हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। तो क्योंकि काफ़ी पास नंबर मल्टीप्लाई होता है तो नंबर तुरंत इंक्रीज होता है। ठीक है, तो चलो इसको मैं इधर इधर करके दिखाता हूँ। चलो यहीं पे देखते हैं। तो इसको से इसमें माइनस करेंगे तो 9 में से 7 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 3 में से 1 गया 2, +272 हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करेंगे 15 में से 9 गया 6 एंड 11 में से 8 गया 3 एंड इधर कितने का 4 में से गया 1, तो +136। ठीक है, और फिर 13 में से 5 गया 8 एंड 8 में से 2 गया 6 एंड फिर ये 68 हो रहा है। ठीक है, फिर इसको इसमें माइनस करेंगे तो 4, 12 में से 9 गया 3 एंड फिर ये प्लस। देखो इन सबको देखेगा ना, एक चीज़ समझ में आई कि 34 का डबल 68 हो गया, फिर 68 का डबल जो है 136 हो गया, फिर 136 का डबल ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि डबल होता जा रहा है। तो देखो यहाँ 272 है, उसका आधा हुआ, फिर उसका आधा हुआ, फिर उसका आधा, तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो कितना +34 का आधा कितना होता है 17, तो ये प्लस होगा। तो अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर दो तो 627 + 7 कितना होता है 7 7 14, 1 2 3 4 एंड 644, तो 644 हमारा यहाँ पे आंसर होगा। तो 644 है ऑप्शन नंबर, किसी में भी नहीं है 644, बट 644 ही मेरा यहाँ पे हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ई हम यहाँ पे लगा के चले आएंगे। ठीक है, क्योंकि पैटर्न हमारा सही है, कोई भी ऑकवर्ड पैटर्न नहीं है, तो डेफिनेटली हमारा आंसर 644 ही होगा। ठीक है, एक बार आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नंबर सीरीज जो है वो हमारी यहाँ पे क्या बोल रही है, देखो 18 27 कुछ समझ में आ रहा है हल्का हल्का। 18 को भी कुछ फैमिलियर नंबर्स हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो हम क्या करना है, प्लस या माइनस, तो यहाँ पे वो माइनस हो रहा है, तो सबसे पहले तो माइनस ही हो रहा है ना यहाँ पे। तो 18 और तो यहाँ पे कितना हो रहा है +9 हो रहा है यहाँ पे। फिर 9 में से 7 गया 2, 4 में से 2 गया 2, ये हो गया। फिर यहाँ पे तो यहाँ पे कितना होगा 5, 14 में से 9 गया 9 10 11 12 13 14 एंड 7 में से 4 गया 3 +35। फिर यहाँ पे 12 में से 4 गया 8 प्लस होगा कितना, और फिर 12 में से 8 गया 4, ये हो गया यहाँ पे। अब हमें कुछ समझ अभी भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे फिर से डबल डिफरेंस निकालेंगे। तो 22 में से 9 गया 22 में से 9 गया कितना हो जाएगा 13, यहाँ पे बचेगा प्लस का 13 गया। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए हमने क्या करना पड़ा, 5 में से 2 गया 3 एंड 3 में से 2 गया 1 +13, तो यहाँ भी 13 यहाँ भी 13। एक बार और चेक कर लेते हैं, 8 में से 5 गया 8 में से 5 गया 3 और 4 में से 1 3 गया 1, तो देखो यहाँ पे देखो हमें पैटर्न मिल गया 13, यहाँ भी 13 है +13 तो इसका मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे +13 करेंगे तो 48 +13 कितना होगा 8 9 10 11 1 4 5 6 61, यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे 132 + 61, तो 2 + 1 3 6 + 3 9
एंड 1, तो 193 विल बी अवर राइट आंसर। तो 193 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में 193 हमारा यहाँ पे क्या हुआ, 193 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ओके, अब आते हैं अपने फोर्थ नंबर पे। तो गाइज ये क्वेश्चन जो है 14 नंबर जो है, ये भी आपका होमवर्क है। आप इसको सॉल्व करके आपका जो भी आंसर आए कमेंट कॉलम में ज़रूर बताइएगा। ओके, कि आपका क्या आंसर आया, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपका ऑप्शन यहाँ पे आपका जो आंसर है वो सही है या फिर गलत है। ओके, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर सॉल्व नहीं होता है तो FB पे पेज पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने नंबर सीरीज के अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 15 नंबर ये क्वेश्चन था हमारा लास्ट। ठीक है, इसमें देखो क्या बोल रहा है, देखो हमें कुछ समझ में आ रहा है कि नंबर माइनस हो रहा है, बट कितना माइनस हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हम इसको में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 15 में से 9 गया 6, और फिर 4 में से 3 गया 1, एंड 6 में से 4 गया 2, 216 माइनस हुआ। 216 हमें कुछ कुछ देखा लग रहा है, बट हम आगे चलते हैं। 9 में से 4 गया 5, एंड 3 में से 1 गया 2, एंड 4 में से 3 गया 1। तो ये भी हो यहाँ पे माइनस हो, ये नंबर भी हमें कुछ कुछ जाना पहचाना लग रहा है। चलो आगे देख लेते हैं। ठीक है, 11 में से 5 गया 6, 64। ये नंबर भी हमें कुछ, तो हमें अब एक पैटर्न समझ में आने लगा है। ठीक है, कुछ एक पैटर्न हमें समझ में जरूर यहाँ पे आने लगा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और 10 में से 3 गया 7, एंड 4 में से 2 गया 2। ये देखो, अब तो ये नंबर डेफिनेटली जिसको भी बिल्कुल भी नहीं पता होगा वो भी ये कर लेगा कि यहाँ पे कुछ समझ में, ये क्या है हमारा 6 का क्यूब है, ये क्या है हमारा 5 का क्यूब, यहाँ पे माइनस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 का क्यूब माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 का क्यूब माइनस हो रहा है। तो अगले बारे में क्या होगा यहाँ पे, ठीक है 3 का क्यूब, तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 माइनस होगा। तो 223 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा 215। तो ऑप्शन नंबर 215 हमारा यहाँ पे आएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो देख लिया आपने किस क्या लेवल था आपकी यहाँ पे क्वेश्चन में पिछली बार आए हुए नंबर सीरीज का, एक लेवल आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। तो पता चल गया होगा किस टाइप के पैटर्न्स आपको करने हैं। वैसे तो आपको मोस्टली आपको यहाँ पे जो डबल डिफरेंस वाले क्वेश्चन है वो यहाँ पे ज़्यादा है, एंड जो स्क्वायर या फिर जो क्यूब वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा आ रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसको स्क्वायर और क्यूब आप लोग जरूर ट्राई कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अब गाइस एरिथमेटिक पे। ठीक है, एरिथमेटिक पे चलते हैं कि एरिथमेटिक क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन ईजी आती है तो सारे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो 16th नंबर है, आप लोगों को जरूर आता होगा मुझे लगता है, और जिसको नहीं आता है वो यहाँ पे देख लीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर इज 24, द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 2, फाइंड द नंबर्स। क्या बोल रहा है, द LCM एंड HCF का क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। ठीक है, इनका नंबर, इनका जो वो है प्रोडक्ट, ये कितना 24, एंड द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज, मतलब सपोज कोई x एंड y है, उनका डिफरेंस कितना है 2 है, तो फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो नंबर फाइंड करने की बात हो रही है यहाँ पे x माइनस वाई। ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है, LCM इंटू HCF इक्वल टू एक्स इंटू वाई, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो इसको ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे, तो LCM इंटू HCF की जगह हम लोग क्या रखेंगे 24 रख देंगे, इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब x की जगह x रख दो, और y की जगह क्या रख दो, y की जगह रख दो x माइनस 2, या फिर 2 माइनस एक्स, नहीं x माइनस 2 है तो माइनस 2 प्लस एक्स, ऐसे यहाँ पे रख दो। अब हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व कर लो। तो 24 इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से जब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ 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 जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं, अब यहीं पे चलो सॉल्व कर लेते हैं। 24 माइनस इधर आ गया तो प्लस 2x प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, बाकी यहाँ पे चलो सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ। तो 24 है, इधर का मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं चीज़ों को रफ कर देता हूँ ताकि सॉल्व हो सके। अब ये आपकी क्या बन गई, ये फैक्टराइजेशन बन गया, आपको फैक्टर करना है तुरंत। क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो एक्स 24 को ऐसा करना है कि मतलब कितना 2 आ जाए, प्लस करके लाना है। तो 24 के जो LCM आप लोग करोगे, कितना करोगे, 2 12 जा, फिर 2 6 जा, फिर 2 3 जा, फिर 3। तो
तो यहाँ पे जो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 6 - 4, 6 चौको 24 होता है, एंड 6 - 4x प्लस 24। ये आपको एकदम मैं बेसिक से बता रहा हूँ, वरना मैं तो इक्वेशन देख के ही फैक्टर बता देता हूँ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x - 4x प्लस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन करो तो x प्लस 6 - 4 कॉमन कर लो तो x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहले से इक्वेशन लिखी थी, इसको लिख दो इधर, फिर x - 4 एंड x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आपके जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे, x इक्वल टू 4 एंड x की जो एक जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू एक आएगी 4। ठीक है, एंड एक आएगी यहाँ पे -6। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू को ले लीजिएगा, x की पॉजिटिव वैल्यू को जब ले लेंगे आप, तो फिर आप जो क्या बोला था, डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 2 था। x की पॉजिटिव वैल्यू को आप यहाँ पे जब ले लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 4 माइनस वाई इक्वल टू 2, 4 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू भी यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 एंड 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन होगा, हो सकता है ऑप्शन में कोई हो नॉन ऑफ दीज आंसर आ रहा है। वैसे एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, कहीं पे कोई फॉल्ट होगी, मुझे लगता है मे भी कोई फॉल्ट हो, बट हो नहीं सकती। ठीक है, दूसरी वाली वैल्यू को चलो देख के रखते हैं, -6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो -6 माइनस 2 इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू जो है ना -8 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ फॉल्ट हो रही है, बट तरीका यही है जो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये 17 क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, इफ 2 टेबल्स एंड 3 चेयर्स कॉस्ट 3500। ये तो बहुत सिंपल है, 2 टेबल्स और प्लस 3 चेयर कॉस्ट 3500 एंड क्या बोल रहा है, और हाँ सॉरी 3 टेबल्स एंड 2 चेयर्स कॉस्ट 4000। ये हो गया, एंड देन हाउ मच आर द टेबल कॉस्ट। अब आपको ये सब देख के तो एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि ये कुछ इक्वेशन फॉर्म कर रहा है। इक्वेशन फॉर्म करना है तो हमें बस सॉल्व कर लेना है। तो इसको क्या करना है, इसको हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 60 प्लस 3 3 जा 9c इज इक्वल टू 0 0 3 5 15 1, ये बन गई। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन ये हो जाएगी 10500। ओके, नीचे वाली इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 60 प्लस 6c इज इक्वल टू 8000। अब हम इसको माइनस कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा 3c। ओके, तो 3c तो आएगा यहाँ पे, 9 माइनस हो गया है। ठीक है, तो 3c इज इक्वल टू 005 2500। ठीक है, यहाँ पे 3500 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक फॉल्ट हो गई है, वही मैं कहूँ यहाँ पे कि ऐसा कुछ नंबर आ ही नहीं सकता क्वेश्चन में कोई ना कोई हमसे फॉल्ट हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो कैंसिल जरूर होना चाहिए था। ठीक है, तो हमें लगता है कि क्वेश्चन पढ़ने में हमने कुछ फॉल्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या दिया है, 2 टेबल्स प्लस 3 चेयर्स कॉस्ट 3500 एंड 3 टेबल्स एंड 2 चेयर्स। अच्छा सॉरी, यहीं पे गलती हो गई, कॉस्ट 4000, यहीं पे गलती हो गई। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 60 प्लस 9c इज इक्वल टू 10500, एंड यहाँ पे 3 2 60 प्लस 4c। हाँ, यहीं पे गलती हो रही थी, हमने क्या लिया था वहाँ पे, और 3c ले लिया था, वो दूसरी वाली इक्वेशन लिखी थी, प्लस 8000। ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, 60 हमारा कैंसिल हो गया, 9c माइनस 4c, तो 5c यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे 500 2500। हाँ, अब देखो c की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, c की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई, एक चेयर की जो कॉस्ट मिल गई वो क्या मिल गई हमें यहाँ पे 500 मिल गई। अब हम क्या करें, चेयर की कॉस्ट है वो हम लोग कहीं पे भी हम लोग चाहें तो पुट कर दें, चेयर की कॉस्ट उठा के यहाँ पे रख दो। तो क्या हो जाएगा, 60 इज इक्वल टू 10500 एंड 9 5 माइनस 4500। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया, तो 60 इज इक्वल टू 000, 10 में से जा गया 6, तो टी की वैल्यू जो आएगी 1000। तो एक टेबल की कॉस्ट कितनी आई, 1000 रुपीज़। तो 1000 ऑप्शन कहाँ है, 1000 ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप समझ में आ गया होगा, काफ़ी तो बहुत ही 8th या 9th क्लास में हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते थे, बस ये हमारा वही है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस।
वैसे इसका एक और भी तरीका हो सकता था, बट यहाँ पे नन ऑफ दीज है तो हम वहाँ पे प्लीज़ रिस्क मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है और भी वैल्यूज कोई सेटिस्फाई कर जाए। तो 19 क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। और फिर यहाँ पे और क्या बोल रहा है, 3/4 ऑफ अ नंबर। ये तो जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें खाली लैंग्वेज के ऊपर है कि हम लैंग्वेज को किस तरह से समझते हैं। तो क्या बोला है, 3/4 ऑफ अ नंबर, 3/4 ऑफ अ नंबर कौन है, एक्स मान लो। ऑफ अ नंबर इज मतलब इक्वल टू 60, मोर मतलब प्लस, मोर देन इट्स, इट्स कौन है, वही नंबर एक्स, इट्स 1/3, इसका 1/3। ये क्वेश्चन बन गई। 3/4 ऑफ अ नंबर इज 60 मोर देन इट्स 1/3, ये इक्वेशन बन गई। अब द नंबर इज, नंबर पूछा है यहाँ पे, नंबर क्या है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो क्या हो जाएगा, 3x/4, इधर भी x है तो माइनस x/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 60, ठीक है 60। एलसीएम ले लो, 4 3 12, 3 3 9x माइनस 4x इक्वल टू 60। तो जिसको भी एलसीएम लेना नहीं आता वो तो थोड़ा प्लीज़ सीखिए जाके। अगर मेरे भी मुझे लगता है ऐसा कोई होगा नहीं जिसे यहाँ पे समझ में नहीं ना आया हो कि ये स्टेप क्या हुआ, ठीक है। तो 9x फिर माइनस 4x कितना हो गया, 5x अपॉन 12 इज इक्वल टू 60। तो क्या हो गया, 5x इज इक्वल टू 60 इंटू 12। तो 5 से ये काट दो, 12 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 इंटू 12, मतलब कि x इज इक्वल टू 144। ये हो गया x की वैल्यू, यही हो गया हमारा यहाँ पे क्या आंसर। 144 कहाँ है, 144 है हमारा ऑप्शन नंबर सी में। सी विल बी अवर राइट आंसर। ओके, तो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एजेस एंड प्रोपोर्शन का ये जो क्वेश्चन है एजेस का है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 years ago ए वॉज हाफ एज ओल्ड एज बी, मतलब कि ऐसे 10 साल पहले, ऐसे बनाता हूँ शॉर्ट में ऐसे करते हैं, 10 साल पहले ए और बी के बीच में रेशियो क्या था, ए वॉज हाफ एज ओल्ड एज बी, मतलब बी अगर 2 साल का था तो ए कितने का था, 1 साल का था। अब इफ द रेशियो ऑफ दर प्रेजेंट एजेस, तो यहाँ पे थे हम लोग, यहाँ से हम लोग पीछे की तरफ गए थे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट में क्या है इसका रेशियो 3:4 है, ठीक है। व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, तो इनकी प्रेजेंट एजेस का सम क्या है। देखो रेशियो में हमारा लिखा है कि पहले हम लोग 1 और 2 थे, है ना, और 3 और 4 था। मतलब पहले तो हम लोग, पहले हमारा क्या था, इधर से हम पीछे गए ना, तो कितना 10 साल पहले गए, 10 साल पीछे गए थे तो हमारा 1 2 था। तो हम लोग एक्चुअल में कितने गए, 1 से 3 आने पे यहाँ पे कितना +2 है, 2 से 4 आने पे कितना +2 है। तो मतलब कि गए कितना 2 साल है, तो 2 जो है वो बराबर कितने के हैं, 10 सालों के हैं, ठीक है। ये रेशियो, ये खेल होता है रेशियो का, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको, चलो मैं बताता हूँ, 2 बराबर 10 साल है तो 1 बराबर कितना है 5 साल, 1 बराबर 5 साल है तो 3 की वैल्यू क्या होगी 15, एंड 4 की वैल्यू क्या होगी 20। ये हमारी निकल आई, यहाँ पे जो निकली हैं ये क्या निकली हैं, प्रेजेंट एजेस, ठीक है। ये हमारी निकली प्रेजेंट एजेस। पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, तो सम ऑफ देयर कितनी 15 + 20 कितना हो जाएगा हमारा सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, 35 साल, 35 ईयर्स। आई होप समझ में आ गया हो। तो 35 ईयर्स हमारा ऑप्शन नंबर किसी में भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज ही होगा, ठीक है। तो अगर ये चीज़ किसी को समझ में नहीं आई कि मैंने यहाँ पे क्या किया, तो प्लीज़ मेरी एक जो प्लेलिस्ट पड़ी है, सबसे जब मैंने इस चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने वहाँ पे क्वांट पढ़ाई थी, तो जिसमें एजेस नाम का एक चैप्टर मैंने वहाँ पे कराया गया है, अरिथमेटिक के सारे क्वेश्चंस कराए हैं, वो ज़रूर जाके एक बार वॉच कीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एजेस को बहुत से एजेस के क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैंने सारे यहाँ पे बहुत ही अच्छे से वहाँ पे कराए हुए हैं, ठीक है। तो वो जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो गाइस कैसी लगी आपको क्लास, एक बार ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा आपके कोई भी फ्रेंड्स इसकी, अगर आपकी आरबीआई अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आने वाले में मैं आपको सारे पेपर्स यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आपका इंग्लिश हो गया, इंग्लिश की कुछ अच्छी सी टिप्स ट्रिक्स बताऊंगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की, जीए का कुछ अच्छा सोर्स बताऊंगा आपको, एंड बाकी मैं रीजनिंग प्लस क्वांट तो बहुत एकदम बेस्ट आपका यहाँ पे मैं इतना करा दूंगा कि आपको किसी और सोर्स की यूज़ करने, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप घर पे पढ़ते रहिए एंड प्रैक्टिस करनी हो तो आप इस चैनल को देखते रहिए, इस चैनल की वीडियोस, ठीक है। पूरी प्रैक्टिस आपकी यहीं से हो जाने वाली है। ओके, तो चलते हैं, चलिए मिलते हैं फिर कल गाइज नेक्स्ट वीडियो में अपने। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, पुरानी वीडियो जितनी इस चैनल पर पड़ी हैं पजल्स वाली ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ना पजल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कम से कम 2 से 3 पजल आपके ज़रूर, दो तो डेफिनेटली 2 पजल आएंगे, मतलब 10 मार्क्स तो आपके वहीं यूं ही पक्के हो जाएंगे अगर आपने पजल्स पढ़ ली, ठीक है। पजल्स के सारे क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स भी आपको मिलेंगे, प्लस आप कम से कम अपना
पाँच मतलब 6 से 7 मिनट बचा सकते हो वहाँ से। 6 से 7 मिनट आप कहीं और लगा दोगे तो कम से कम वहाँ पे आप कम से कम 10 मार्क्स तो वहाँ पे आपको गेन कर लोगे। 6 से 7 मिनट अगर जीए में लगा दोगे या कहीं भी लगा दोगे तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, सोचने का थोड़ा सा होता है। तो वहाँ पे क्वांट में लगा दोगे, सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है कई चीज़ें, कैलकुलेशन करने में, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत बहुत फ़ायदा होगा कम से कम। तो हर सबसे आप 10 नंबर कम से कम आगे रहोगे। ठीक है, तो यही हमें करना है। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।